अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर 6 तारीख को हम धरना देंगे, वहां पर हम अपनी आगे की योजना तय करेंगे। ये हमारे बगल में ये सब जो है हम छात्र मित्र हैं, इन्होंने लाइब्रेरी विकास चौधरी है, लाइब्रेरी की परीक्षा दी थी। ये हमारा मेरा है जयंती, ये गोविंद मीणा की एग्जाम दी थी। ये छोटू राम है, रास्ता मैसाई थी। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन किए, कोर्ट में केस किया, पर कोई फायदा नहीं। अब आप सोचिए, बच्चा जो है, गरीब बच्चा, एक किसान का, मजदूर का, ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, वो तैयारी करेगा या कोर्ट में केस लड़ेगा? ग्राउंड में उतरकर आंदोलन करेगा या फिर पढ़ाई करेगा? उसको चिंता अपने भविष्य की है। आंदोलन करेगा उसका पढ़ाई का टाइम खराब होगा, पढ़ाई करेगा तो सरकार को लगता है कि कोई मेरा विरोध कर ही नहीं रहा, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो बड़ी ही खतरनाक परिस्थिति है। तो हम एक जन आंदोलन छेड़ रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और बड़े स्तर पर हम इस आंदोलन में खड़ा करेंगे, ताकि सरकार जो पहले हो चुकी है वो हमारी बातें सुने, और जो हमारे छात्र मित्र हैं, हमारे युवा मित्र हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको उनका हक मिले। धन्यवाद। आपको अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आंदोलन में क्या करेंगे आप? आंदोलन में क्या करेंगे? आंदोलन में सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और मेरे पास जब मैंने रेजिग्नेशन दिया था तो कम से कम मेरे पास 7-8 फोन आए थे कि सर हम भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, हम भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मत करो, ऐसा मत करो, भावुक होके आप डिसीजन मत कीजिए, ठीक है? लोगों का साथ ऐसे ही हमको मिल जाएगा। तो हम 6 तारीख को जो शहीद स्मारक है इस पर धरना देंगे और अपने मूवमेंट को राजस्थान के हर क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। अब एक टीम तैयार करेंगे, कोचिंग से जो भी हमारे शिक्षण संस्थान है वहां तक जाएंगे और बताएंगे कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, किस उद्देश्य क्या है। हर चीज का उद्देश्य होता है ना, हम बैठे हैं कुछ उद्देश्य होगा। पढ़ाई का क्या उद्देश्य है? नौकरी, सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी? सरकारी नौकरी बाजार में, मंडियों में पेपरों की बोली लग रही है, तो नौकरी तो उसको मिलेगी जो पैसा फेंकेगा, जो मंत्री का खास होगा, जो माफियाओं के टच में होगा। मेहनती बच्चे को, ब्रेड बच्चे को, ईमानदारी से परीक्षा देने वाला उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलने वाली। आप चाहे जितना पढ़ते रहिए, जितनी तैयारी करते रहिए, आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसका लास्ट हथियार यही है कि हमको ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम सुधारना होगा। एक परीक्षा के पेपर आउट हुए, हमने लड़ाई करी, सीबीआई जांच करवा ली, चलो ठीक है। दूसरा पेपर फिर आउट हुआ, उसकी जांच की मांग करी। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, कब जाके थमेगा? हम चाहते हैं सरकार चाहे कोई भी रहे, बस सिस्टम में कोई सेल ना मार सके। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो 4 मुख्य भर्तियां हुई हैं पीछे, जो राजस्थान एसआई, लाइब्रेरी जिसकी नियुक्ति हुई, जेईए, ऑडिट, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है डीपी जनोली, तो उनके चेयरमैनशिप में जो रीट की इतनी बड़ी एग्जाम हुई थी, तो भयंकर धांधलियां हुई हैं, धांधलियों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। फिर भी अपना सीना चौड़ा करके वो बैठे अपनी कुर्सी पर। तो सरकार को उनका इस्तीफा देना चाहिए, उनको बदलना चाहिए, ताकि जनता में मैसेज जाए कि सरकार सीरियस है उसके लिए। इसके बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो अधिकांश एग्जाम का आयोजन करवाती है, उनके भी जो चेयरमैन है,
उनकी भी अध्यक्षता में लगातार धांधलियां हो रही। क्या कर रहे हैं वो? कुछ तो उनको ऐसा एक एक्शन लेना चाहिए, इससे मैसेज दिया जनता में, तो उनके खिलाफ इस सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए। और उसके बाद में हमारे सिस्टम सुधारने के लिए रहेगा कि सरकार एक कमेटी का गठन करे जिसमें एक ईमानदार चेयरमैन हो, उनकी अध्यक्षता में कमेटी हो, और वो चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, हाई कोर्ट के चीफ रिटायर्ड जज हो सकते हैं, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट ईमानदार छवि हो, वो हो। उनकी अध्यक्षता में जो एजुकेशन से जुड़े हुए सोशल एक्टिविस्ट है वो उसमें हो, छात्र संगठन हो उसमें, और यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो हो, आरपीएससी के सदस्य हो, ताकि पूरी चर्चा करके ए टू जेड हर पॉइंट पर पूरा एनालाइज करके रिपोर्ट बनाए और सरकार उस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करे। ये हमारी मुख्य मांग रहेगी। जो मैं इस्तीफा दे चुका हूं और हमारे जो ऑफिसर्स के 10 साल से पहले सर्विस छोड़ते हैं तो हमको टर्निंग कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो वो टर्निंग कॉस्ट 4,25,153 रुपया मैं पे कर चुका हूँ। इस्तीफा मेरा दिल्ली पहुंच चुका है। अब मैं इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार इसलिए नहीं कर सकता कि सरकार रेट की जो नियुक्तियां हैं वो जल्दी से जल्दी करने के लिए आमादा है। सरकार नियुक्तियां करने जा रही है, मैं उसका इंतजार करूंगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। वो मैंने लिस्ट लिया है, मैं इसीलिए जनता के बीच में आया हूँ, छात्रों के बीच में आया हूँ। जी मैं अभी यही बता रहा था कि जो राज्य बेरोजगारी में नंबर 2 है, उस राज्य में आप छात्रों के साथ में निष्पक्षता ना रख के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरह से आप इनका खून चूस रहे हो। एक होता है आत्महत्या और एक होता है तिल तिल करके मरना। ये बचपन से जब इनका प्राइमरी स्कूल में एडमिशन होता है बच्चों का, तो माँ बाप सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके ये बनेगा, परिवार की गुर्बत है, गरीबी है, दूर करेगा, आत्मसम्मान की जिंदगी जिएगा। पर जब उसकी पढ़ाई पे इतना इन्वेस्टमेंट होगा, आप देखिए टाइम का इन्वेस्टमेंट 25 साल, 26 साल, 30 साल तक वो अपना पूरा जीवन दे रहा है। इसलिए उसको शिक्षक बनना है, एसआई बनना है, आरएस बनना है, और कितना उसके पढ़ाई पे खर्चा होगा। कर्जा लेके उसको जयपुर में कोचिंग दिलवा दें, डिग्री उसने की है, तो वो सारा पैसा, समय का इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट सब बर्बाद है, किसी काम का नहीं है। भले आप कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी कोचिंग कर लो, कितनी अच्छी तैयारी कर लो, यदि एंट्री लेवल पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। ये आप नोट कर लीजिए। अधिक से अधिक संख्या पहुंचेगी मैडम, जगह भी कम पड़ जाएगी। तो टाइम वही मॉर्निंग का 10 बजे का टाइम रहेगा। युवा होकर वो बेरोजगारों की मांग उठाएगा या फिर राजनीति भी करेंगे 2023-24 में? नहीं, केवल हमारा उद्देश्य फिलहाल यही है कि युवाओं, खासकर जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो धांधली हो रही है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना है और सरकार को मजबूर करना है कि वो छात्रों के हक में निर्णय ले और कुछ मजबूत कदम उठाए। छात्रों के हक में आपकी बात कर रहे हैं, तो आप किन संगठनों के साथ में? सर हमारा कोई संगठन नहीं है, हम खुद संगठन है, और हमारे ये जो युवा हुंकार के नाम से हम जो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं उसका कोई चेहरा नहीं है। ये छात्र इसका चेहरा है, इन्हीं की आवाज है और इन्हीं को लड़ना है मजबूती के साथ में। न किसी पार्टी से कोई संबंध है, न किसी संगठन से कोई संबंध है। आगे आवश्यकता पड़ेगी हमको संगठन बनाने की तो हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। सरकार पहले जो ये सब्जेक्ट वाले थे, जेई वाले थे, इन्होंने कंटिन्यू आंदोलन किए थे। उसके बाद जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, 2-4 छोटे मोटे और संगठन हैं,
उन्होंने आके सिर्फ अपना काम निकालने के लिए कि किसी तरह 2-4 महीने सुर्खियों में रहे, अपना संगठन न्यूज़पेपर में रहे, तो वो उन्होंने केवल एक नाम मात्र जिस प्रकार से त्रिउढ़ीलाल जी मीणा है, तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर और जेईए का जो आंदोलन चल रहा था उसमें 2-4 बार आंदोलन में अपनी लिप्तता दिखाई थी। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी पार्टी से थोड़ा सा समर्थन लूंगा, और 4 अक्टूबर को उन्होंने ये बताया कि उसके बाद उन्हें नया आंदोलन करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी बात को भी रफा दफा कर दिया, ना ही दोबारा कोई न्यूज़पेपर में चर्चा रही, ना ही कुछ सुर्खियों। उसी प्रकार यदि आपके साथ यदि कोई पार्टी या कोई आंदोलन या कोई संगठन के अगर अध्यक्ष है या वहाँ के जो कोई सदस्य है, वो यदि आपको ये आके बोले कि हम आपके साथ में आप आंदोलन करो कंटिन्यू, तो उस प्रकार के आंदोलन या संगठनों से या किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल के साथ मिलने में आप संतुष्ट रहेंगे या आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को इन्होंने वोट दिया होगा, कांग्रेस को भी दिया होगा, बीजेपी को दिया होगा, किसी और पार्टी को भी दिया होगा, और सभी के साथ धोखा हो रहा है। तो मेरा ये रहेगा कि आंदोलन में कोई भी आके शामिल हो सकता है, पर मंच जो साझा करेंगे हम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा, आपने भी बताया कि सर आंदोलन की जो शुरुआत है, एक मिनट सर, सर यार इनको डिजाइन के बाद में ना कोई मोटा मोटी मांग मैं सही हूँ के पद पर, तो बेरोजगारों की जो व्यथा मैंने से इस्तीफा दे दिया है। आप इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल हूँ। मैंने राजस्थान में सरकार द्वारा प्रायोजित धांधलियों सरकार द्वारा प्रायोजित धांधलियों को रोकने के लिए, क्योंकि सारे सबूत पेश किए जा चुके हैं, मीडिया के द्वारा सारे सबूत दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जून तक नहीं रह रही है। तो लास्ट हथियार लोकतंत्र में यही बचता है कि आप रोड पे आइए, आवाज़ उठाइए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए, और जो हक हमको जो हमारा बनता है वो हक हम छीन के लें। तो इसके लिए हम 6 तारीख को 10 बजे शहीद स्मारक पर सभी छात्रों के साथ में वहाँ पे धरना देंगे, और उसमें हमारी मुख्य मांगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक कमेटी का गठन रहेगा जो एक ईमानदार व्यक्ति की अध्यक्षता में हो, उसमें मेंबर्स होंगे, और वो कमेटी स्ट्रॉन्गली जो रिकमेंड करती है सरकार उसको जल्दी से जल्दी लागू करे। साथ में जो ये नकल माफिया है जो नकल करवाते हैं, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो ऑर्डिनेंस अभी सरकार का विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा, तो उसमें ऑर्डिनेंस लाए। उसमें मैं तो कहता हूँ उम्र कैद दो उनको, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो उनके मौत का केस कैसे नहीं चलना चाहिए। वो होना चाहिए जिस संस्था में धांधली होती है उसकी बिल्डिंग को आप सील कर दीजिए लाइफ टाइम, उसके संस्थान की जो है मान्यता रद्द कर दीजिए। जो स्टूडेंट नकल करता है उसको लाइफ टाइम बैन कर दीजिए आप। तो ऐसे सख्त आप वहाँ पे कदम उठाएंगे तभी ये चीज़ रुक पाएगी, वरना नहीं रुक पाएगी। आपका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सेना अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई क्योंकि शायद सेना का रूल आप जानते होंगे। हमारे रूल सेना के रूल अलग है, हम सैनिक हैं। तो सरकार कदम उठाएगी तो जेल में तो डालने से रही, कदम उठा लेगी, उस कदम उसका जवाब दे देंगे, नोटिस जो भी नोटिस होगा। उस मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हर तरह के खतरे, हर तरह की तकलीफ सहन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सब कुछ बलिदान कर दिया है। जब मैंने जॉब छोड़ा था तो मेरी जो ग्रोथ सैलरी थी वो 1,35,000 से ऊपर थी, और मैंने जो मुख्यमंत्री जी को 21 दिसंबर को पत्र लिखा था, उसमें मेरी पत्नी ने मुझे आकर बोला कि आप लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, मैं भी अपना इस्तीफा सौंप दूँगी। तो हम पति पत्नी दोनों अपना, मैं तो सौंप चुका हूँ, वो भी तैयार है, पर हम अंतिम अंजाम तक पहुँचना चाहते हैं, लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना चाहते। कदम आगे बढ़ा दिया, पीछे हटाने का सवाल ही नहीं। के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं धांधलियों के लिए, और उसके लिए आपके पास क्या सबूत? मैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ कि जो बत्तीलाल है, जो पकड़े गए, उनसे जाकर पूछताछ करनी। सबूत तो सरकार के पास है, सारे सबूत हैं।
अब सरकार उस सबूत को मानने के लिए तैयार नहीं, उसका क्या इलाज है? तो सीबीआई इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तब तक मुख्य कल्पित जो है, जो आरोपी है, वो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आएंगे। और मैं मुख्य रूप से जो आरोपी मानता हूँ इसके बीपी जरौली और रोहतासरा जी को, जो उनके हेड थे, शिक्षा मंत्री थे, और इनके सर्वे सर्वा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं होती, किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती, यदि मुख्यमंत्री चाहे उसका इरादा मजबूत हो तो कोई भी जाकर बेईमानी कर सके। जैसा कि आपने कहा कि पैरामिलिट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो पैरामिलिट्री पर गाय को गाय और भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगाए हैं। आपने राज्य स्तर के लिए चुनने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य आपका? देखिए, कोई भी संस्थान है, भ्रष्टाचार तो मतलब जब से मानव सभ्यता है तब से जुड़ा हुआ है, तो जड़ से तो कहीं खत्म नहीं हुआ। पर मेरे ऐसे कार्यकाल में मेरे सामने से कोई बात नहीं आई, ना मेरे कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा। मेरा जो कैरियर है उसमें पिन की जो नोक है उसके बराबर भी दाग नहीं है, आप चेक करवा लीजिए। तो वहाँ पर मुझे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ पर मैं लगातार देख रहा था, कोई अचानक ये मेरा डिसीजन नहीं था। 7-8 महीने से लगातार चल रहा था, धान गया। दिक्कत साफ तब होती है कि मतलब आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें पेपर लीक हो जाए या कहीं कोई पकड़ा जाए, सरकार उस पर सख्त कदम उठाए, इंक्वायरी करवाए, दोषियों को सजा दिलवाए, पर उसमें साफ नजर आ रहा है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो जो रक्षक है वही भक्षक हो गया। तो हम लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे सिस्टम सुधरेगा? सीबीआई जांच की मांग को लेकर यहाँ योगीलाल मीणा जी ने भी धरना दिया था, ये लोग भी साथ थे जी। लेकिन अभी उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है आपकी बात के मानी? देखिए, मैं मानता हूँ कि यदि युवा साथ है, युवा जागरूक है और उसको लगता है कि आज के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं उनके भविष्य के लिए, वो मैदान में आएगा तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में जनता के खिलाफ सरकार नहीं जा सकती। तो मेरा विश्वास है कि सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। युवा जयपुर से लेकर लखनऊ तक धरना देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आपको तो लगता है कि आप अभी इसको कामयाब हो जाएंगे? लखनऊ का सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। इनमें कोई नहीं है। जो बेरोजगारों के संगठन है पेंसिया, उन्होंने लखनऊ के लिए जो रैली की थी वो सिर्फ एक तरीके से युवाओं के साथ निपट रहे थे। तो बेरोजगार संगठन के नेता है रुपैया को मैं उनसे कहना चाहूँ, उन्होंने जब सब इंस्पेक्टर का हमने आंदोलन किया था 18 तारीख, उन्होंने कहा कम से कम मुझे 200 की भीड़ चाहिए। मैं अगर ये चीज़ मानता हूँ, अगर सर आज हमारे साथ है, सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर यदि कोई नेता है, यदि उसके पास सामूहिक रूप से कोई समस्या लेके जाए, या कोई अगर महिला या एक सिंगल पीड़ित आदमी जाए, तो उससे भीड़ से मतलब है या पीड़ित युवा वर्ग से। तो उन्होंने सिर्फ एक तरह से लड़कों को आश्वासन दिया है, गुमराह किया है। वो पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं कि आज मैं मिल के आया हूँ, 3 तारीख को, 4 तारीख को वो मीटिंग करते हैं, 5 तारीख को आंदोलन करते हैं। जब उनकी मुलाकात पहले ही मुख्यमंत्री जी से हो गई है, हमने तो राजस्थान में और देश में पहले ऐसा युवा नेता देखा है बेरोजगारों के संगठन का, जो पहले मुख्यमंत्री जी से नेताओं से मिल लेता है, बाद में आंदोलन करते हैं, उनकी बातों पर ज्ञापन कर, बाद में मीडिया में बहल मच जाता है। इस वगैरह कुछ नहीं है। आज तक जितने भी उन्होंने वादे किए सिर्फ झूठे आश्वासन दिए, और एक तरह से सरकार में और नेताओं से कहीं ना कहीं उन प्रकार की उनकी भी दिक्कत है। मैं अपनी एक बात ऐड करना चाहूँगा, इसमें सरकार बड़ी शातिर है। जैसे कि रिट की एग्ज़ाम हुई, रिट की एग्ज़ाम के बाद में जो विद्यार्थी थे, छात्रों की सबसे पहले जो मांग थी वो क्या थी? सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी की मांग थी कि धानली में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी की जांच के बीच में ये 50,000 पद बढ़ने की मांग कहाँ से आ जाती है? यानी आप जो है आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं। छात्रों के बीच में से ऐसे आदमी को चिन्हित करते हैं जिसके द्वारा मांग उठाई जाती है और पूरे आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिकली नहीं है। कैसे प्रासंगिक हुआ कि जो छात्र पहले ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पेपर में धांधलियाँ हुई हैं, पेपर आउट हुआ है, हजारों लोगों के पास पेपर पहुंचा है, और बाद में वही बोले कि आप पद बढ़ा दीजिए। यानी आप उसको जस्टिफाई कर दिया आपने कि पेपर आउट हुआ है, ठीक है, हुआ तो हुआ, आप पद बढ़ा दीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। तो ये हम तो इस चीज़ के साथ नहीं है। अभी जो ये 50,000 की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सरकार के ही आदमी हैं जो ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार के सारे आदमी नहीं है, सरकार के सब लोग नहीं है, बच्चे इनोसेंट होते हैं। जो उनके बीच में से एक कोई नेता बनने की कोशिश करता है, जो मांग उठवाता है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसको आंदोलन को डाइवर्ट कर रहा है। बच्चे इनोसेंट है, बच्चे को तो मजबूर है, वो आप सबसे कमजोर होता है, पैसे से दबा हुआ होता है, उसका भविष्य उसका अंधकार में है, तो उसको किसी का भी ऐसे तरीके का सहारा मिलेगा तो वो चल देगा उसके पीछे।
अब जैसे 20,000 सरकार जैसे 50,000 की मांग बच्चे कर रहे थे, सरकार ने मई में 20,000 जो रेट की वैकेंसी है वो डिक्लेयर करी है मुख्यमंत्री जी ने। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो बच्चे मांग कर रहे थे CBI इंक्वायरी के लिए, तो ग्राउंड में आते, एजुटेशन करते, विरोध करते। अब बच्चे क्या करेंगे? उनके दिमाग में अब ये रहेगा कि मैं तैयारी करूँ या आंदोलन करूँ। उसको बांध दिया उसके घर में बांध दिया ना। अब वो आंदोलन करेगा तो इसको लगेगा कि मैं तैयारी नहीं होगी, मैं सिलेक्शन कैसा होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि ग्राउंड में एक बच्चा भी निकला है, हम यहाँ पे आप देख लीजिए, हम 10 आदमी बेटा, आप उसको 10 मत मान लीजिए, आप उसको अंदर 200 मान लीजिए। एक बच्चे को आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि बच्चा जो है वो दबा हुआ होता है। तो केस का सरकार उसको केस का डर दिखाती है पुलिस। उसके ऊपर केस हो गया तो उसको ये लगता है कि मैं कितनी तैयारी कर लूँ, कितना कुछ कर लूँ, मेरे नौकरी लगने वाली नहीं, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मेरा ये रहेगा कि जो गार्जियंस जो है वो आवाज़ उठाए, बच्चा नहीं उठा पाएगा। आपने सूर्य चंद्र प्राप्त करके राजस्थान का नाम रोशन किया है, कभी CM से मुलाकात हुई या वहाँ से कोई बुलावा आया? अभी तक आप आंदोलन नहीं, पहले या अभी? नहीं, कभी नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि 2019 का राजस्थान सामाजिक ज्ञान के है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड के सामाजिक ज्ञान की बुक में मेरा एक चैप्टर में मैंने मेंशन कर रखा है मेरा। मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, पर उन्होंने वो बुक मुझे बाद में पता चला, 2020 में पता चला कि मेरा भी उसमें एक इंसिडेंट रहता है, पर मुलाकात कभी नहीं है। सर, कोरोना गाइडलाइन जारी हो गई और 200 से अधिक लोगों पर प्रतिबंध है और आप 6 जनवरी को धरना देने जा रहे हैं। हम कोरोना गाइडलाइन का जितना संभव होगा पालन करेंगे। यहाँ पे रैलियाँ होती है राजस्थान में बड़ी बड़ी, ये सवाल आप लोग उठाते हैं, तब आपको बोला जाता है कि जो भी आएंगे उसमें मास्क लगा के आएंगे, वैक्सीनेशन जो किया है कि नहीं किया हम चेक करेंगे, हम भी करेंगे। और मैं तो मानता हूँ कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, पर जो अभी बीमारी चल रही है कोरोना से भयंकर है, क्योंकि ये प्रायोजित है, ये प्रायोजित बीमारी है। कोरोना पर तो हमारा जोर नहीं, क्या कर सकते हैं। बता दिया रिपोर्ट चेंज करना तो वही अब होगा। देखिए, कुछ बताना चाहते हैं हम एक लाइब्रेरियन बल्टी का जो सर गवर्नमेंट पूरा मैटर दबा चुकी है, कोर्ट में रिपोर्ट के नाम पे एक एफिडेविट पेश कर दिया उन्होंने, वो भी झूठा। यहाँ तक कि रिपोर्ट भी हमारे पास है जो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर 29/12/2019 को ये लाइब्रेरियन 2018 वैकेंसी है। थैंक यू सर।